हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। एक बार देखते हैं हम, ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारा, और इसके अलावा डी बी सी मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ही ट्राइंगल्स के बारे में कहा गया है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप सबको पता होगा, वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एक साइड अनइक्वल होती है, जो कि दोनों ही सेम बेस बीसी पर बने हुए हैं। ये भर बीसी पर बना हुआ है और ये भी हमारा बीसी पर बना हुआ है, तो ये साफ पता लग गया कि अनइक्वल साइड जो है वो हमारी बीसी है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ए और डी जो है वो सेम साइड पे है, मतलब ए डी बीसी के एक ही तरफ है। अगर हम AD को आगे बढ़ाते हैं, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, AD को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये BC को P पॉइंट पर कट करता है। तो हमें क्या क्या शो कराना है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें पहला पोर्शन शो कराना है कि ट्राइंगल ABD एंड ACP, ट्राइंगल ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट शो कराने हैं। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं, तो बहुत इजी है। देखिए ए बी और ए सी हमें गिवन है। देखिए क्यों गिवन है, क्योंकि इन्होंने ही बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर है ए डी के, जो कि क्या है, कॉमन पार्ट है। फिर हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर है डी सी के, ये भी बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये भी तो गिवन है कि जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसकी दो साइड, ये वाली साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भी तो बीसी पर बना हुआ है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ए सी डी के। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर एबीडी और एसीडी को हमने प्रूफ कर दिया कि क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि बी ए डी, ये वाला एंगल जो होगा वो सी ए डी के क्या होगा, बराबर होगा। ए बी ए डी किसके बराबर होगा, हमारे सी ए, एंगल सी ए डी के बराबर होगा, किससे, सीपीसीटी से। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है जी। अब हम करते हैं अपना पोर्शन सेकंड। सेकेंड पोर्शन में हमें करना है ए बी पी एंड ए सी पी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। तो ए बी पी मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा, और ए सी पी मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा। ठीक है, तो ए बी बराबर है हमारे ए सी के, और ए पी बराबर है हमारे ए पी के, जो कि कॉमन है। और ये क्या है, गिवन है कि ये इक्वल है हमारा। और फिर हमें बी ए पी और सी ए पी क्या दे रखे हैं, बी ए पी और सी ए पी एंगल इक्वल दे रखे हैं। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी पी के। ठीक है जी। तो अब हमने कौन कौन से ट्राइंगल्स कर दिए, ये वाला ट्राइंगल भी कर दिया और ये वाला ट्राइंगल भी कर दिया। अब हम अपना पार्ट पोर्शन थर्ड देखते हैं कि किस तरीके से हमें। थर्ड पोर्शन में कहा गया है कि आपको क्या करना है, एपी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। एपी जो है वो ये लाइन है हमारी, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इसी तरीके से एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो देखिए ए को बाइसेक्ट करने वाली चीज तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी प्रूफ करा हुआ है कि बी ए डी एंगल जो है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, सी ए डी एंगल के बराबर है। ऑलरेडी प्रूफ है। ऑलरेडी प्रूफ हम लिख सकते हैं, पूरा लिखिए आप। तो वी कैन से एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए को क्या कर सकता है, एपी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एपी इसी तरीके से एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए डी को बाइसेक्ट करने के लिए हमें इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब हम कौन से ट्राइंगल्स देखेंगे, बी डी पी एंड ट्राइंगल डी पी सी।
ठीक है, तो इनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास है कि बी डी बराबर है डी सी। गिवन है, कैसे गिवन है, क्योंकि इसमें कहा गया है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि डीबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये चीज हमें गिवन है। डीपी बराबर है बच्चों डीपी के, गिवन है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, तो सीपीसीटी से हम ये लिख सकते थे कि बीपी बराबर है पीसी के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी क्या हो सकते हैं, बाय सीपीसीटी। बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं हम ए पी सी के। ठीक है, तो तीन चीजों से हमने क्या किया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अब ट्राइंगल हो गए बी डी पी बराबर, वो कॉन्ग्रुएंट है डी पी सी के। ओए हाय, अ, तो ये हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे बीडीपी और ट्राइंगल हमारा डीपीसी। ठीक, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल बी डी पी बराबर होगा एंगल सी डी पी के। तो ये भी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि एपी जो है वो बाइसेक्ट्स करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। ये भी चीज क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं अपना फोर्थ पोर्शन को। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं थर्ड पोर्शन में कि ट्राइंगल बी पी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी पी सी के। तो अब हम अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। हमें पता है कि ट्राइंगल एंगल बी पी डी बराबर होगा एंगल सी पी डी के, और एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी मिलाकर के 180 बनाएंगे। और इनमें क्या है, हम दोनों में क्या डाल देते हैं, बीपीडी डाल देते हैं, बीपीडी। ये 180 हो गया हमारा, तो हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ बीपीडी जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो एंगल बीपीडी जो होगा वो हमारा 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर एंगल बीपीडी जो है वो 90 डिग्री है तो वी कैन से कि एपी जो है वो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसे बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। क्योंकि देखिए ये भी चीज हमारा क्या है, बीपी बराबर पीसी हो चुका है, और इसी तरीके से जो एपी है वो इसको 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है, तो ये भी चीज क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई। देखो ये चार पोर्शंस मिलकर के एक ही क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी है, हल्का सा बच्चों को टफ लगता है, बट है नहीं अगर आप बारी बारी से एक एक चीजों को करके जो है वो सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।